हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप आंसर करने वाले हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए हम आपको इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। यदि आप इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप इन सभी वीडियोस को देखकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इससे 1% भी बाहर नहीं जाने वाला है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम अच्छी से कराई जा रही है 2025 के लिए। यदि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचोज आफ्टर द हेल्थ। देखिए क्या कहने का मतलब है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो आफ्टर द हेल्थ। कहने का मतलब है कि ओलावृष्टि के बाद, ओला जब गिर गया, जब पड़ा होगा, जब ओलावृष्टि के बाद लेंचो के परिवार का एकमात्र आशा क्या थी। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि वेन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड हिज सिंगल होप वाज द हेल्प ऑफ गॉड। ठीक है ना, जब उसका जो भी फसल था वो नुकसान हो गया तो उसका एकमात्र आशा कौन था? भगवान थे। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की कि हिम टू सेंड 100 पीसेस टू सॉ हिज फील्ड अगेन। उसने रिक्वेस्ट की बाबू कि मुझे क्या कर दे, 100 पीसेस क्या कर दें, दे दें, भेज दें, ताकि मैं अपने खेती को फिर से क्या कर सकूं, दोबारा चालू कर सकूं या उसे उगा सकूं। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-2024 में आ चुका है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक इतना आराम आराम से प्रश्न बताएंगे कि आपको सभी प्रश्न अभी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरफ लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न बाबू, दूसरा प्रश्न देगा कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। 2024 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने क्यों 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 लेंचो के लिए क्या भेजा, मनी को भेजा, मतलब रुपया क्यों पोस्ट मास्टर ने भेजा? पोस्ट मास्टर ही तो भेजा था ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है? द पोस्ट मास्टर, क्या लिखना है? द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। देखिए, जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो के लेटर का रिप्लाई इसलिए दिया ताकि वो जानता था कि यदि रिप्लाई नहीं जाएगा तो लेंचो का भरोसा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा भगवान के प्रति जो है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, लेंचो का क्या रिप्लाई भेजा। ठीक, ये आपका दूसरा प्रश्न होगा, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो आपको लिख देना, एकदम आसान लैंग्वेज में लिख देना, एकदम आसान भाषा में लिखा मैंने कि द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। ठीक, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न को एकदम आराम से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो एकदम आराम से आपको सभी सब्जेक्ट तैयारी एकदम अच्छे से मैं इसी चैनल के माध्यम से करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान समझिएगा। करें कि वाई डिड लेंचो, वाई डिड लेंचो लेंचो कॉल द इम्प्लाइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, और वाई। ठीक है, इसमें दो प्रश्न दिया, एकदम आराम से पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है कि वाई डिड लेंचो लेंचो वाई डिड लेंचो कॉल द इम्प्लाइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, वाई। ठीक है, कह रहा है कि लेंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में लिखे अपने पत्र में डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा और क्यों। ठीक है, ये आपका हिंदी हो गया। अब इसका आंसर क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, देखिए, वेन लेंचो ओपन द इनवेलप ही फाउंड ओनली 70 पीसेस, इवन थ्रू ही आस्क्ड फ्रॉम 100 पीसेस। ठीक, ही डाउट
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड थ्रू दैट दे हैड टेकन द रेस्ट 30 पीसेस सो ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक। देखिए जो लेंचो था उसने भगवान को कितने पीसेस लिखा था, 100 पीसेस के लिए लिखा था, लेकिन जब उसने खोला तो उसने 70 पीसेस ही पाया। ठीक, तो उसे इस बात का डाउट हुआ, संदेह हुआ कि लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो इम्प्लॉयज़ हैं उसने क्या कि उसका 30 रुपये क्या कर लिए हैं, रख लिए हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या क्या कि बंच ऑफ क्रूक, इसीलिए इम्प्लॉयज जो भी थे उनको क्या क्या बंच ऑफ क्रूक्स का। ठीक, तो ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न भी 2024 में आया हुआ है। ठीक है, इसको लिखा नहीं है मैं, आप लिख लीजिए 2024 का है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, चलिए इस पर अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। ये प्रश्न 3 तरह से पूछ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न देखिएगा 2024, 2023, 2022 में आ चुका है और 2025 में इसको आना तय है, कोई रोक नहीं सकता इस प्रश्न को। ठीक, प्रश्न 3 तरह से पूछ सकता है। किस तरह, पहला है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो ने पत्र को क्या किया, रिसीव किया, तो उसे गुस्सा क्यों आया, क्यों आ रहा था। ठीक है, और दूसरा है वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों था। ठीक, वाई मेड लेंचो एंग्री। ठीक ना, तो ये आपका 3 तरह से प्रश्न आ सकता है, लेकिन उसका उत्तर एक ही रहेगा। एकदम आसान लैंग्वेज में लिखिए, मात्र 2 लाइन में आप इसको याद कर लीजिएगा, अभी के अभी इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या आपको लिखना है इसमें, लिखना है कि लेंचो, देखिए बस इतना ही लिखना है आपको, लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो गुस्सा हो गया, वेन जब ही रिसीव द लेटर, उसने क्या किया, पत्र को रिसीव किया, बिकॉज वेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड ओनली 70 पीसेस। ठीक, वह नाराज इसलिए हो गया क्योंकि जब उसने पत्र को खोला, जब उसने पोस्ट मास्टर द्वारा दिए गए ठीक खोला, जो भी दिए थे, ठीक उसको खोला तो उसको कितना पीसेस मिला, 70 पीसेस मिला, लेकिन वो कितने के लिए लिखा था, 100 पीसेस के लिखा था। इसलिए क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। ठीक है, तो बस आपको लिखना है कि लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड ओनली 70 पीसेस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाई डिड, हाउ डिड, देखिएगा हाउ डिड, पांचवा प्रश्न है कि हाउ डिड द रैन चेंज इनटू डिसास्टर, हाउ डिड द रैन चेंज इनटू डिसास्टर, हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचो फील्ड। ठीक, इसको आप लोग कहने का मतलब इसका हिंदी है बाबू कि बारिश आपाद में कैसे परिवर्तित हो गया। ठीक ना, जो बारिश है वो आपदा में कैसे परिवर्तित हो गया, इतना कहा है कि हाउ डिड द रेन चेंज इनटू द डिजास्टर, जो बारिश थी वो आपदा में कैसे परिवर्तन हो गया। हाउ डिड इट इफेक्ट लेंचोज फील्ड, उसने लेंचो के खेतों को कैसे क्या कर दिया, कैसा प्रभाव डाल दिया। ठीक ना, तो ये आपको इसका हिंदी हो गया। अब आपका इसको आंसर में क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। लिखना है कि द रैन टर्न्ड इनटू अ डिसास्टर, एज इट वाज फॉलो बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड हेल स्टोन्स। ठीक, इतना का आंसर आपको यहाँ तक हो गया। ठीक, फिर आगे लिखना है कि ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन। ठीक, मात्र आपको 3 लाइन लिखना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 2023 का प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है। ठीक, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, 23-22 में आ चुका है और 23 के बाद 25 में इसको आना ही आना है। ठीक, इस प्रश्न को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो और याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू का है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ इन इट। कह रहा है कि वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ इन इट। ठीक है, क्या लेंचो पत्र को पाकर सरप्राइज्ड हो गया, तो आपको लिखना है उत्तर में लिखना है नो,
लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट। ठीक, ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड नॉट डेनी हिज रिक्वेस्ट है, ठीक ना। क्यों कर रहा है, नहीं, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ, क्या, मनी को देकर या मनी को पाकर, बिकॉज ही जो जानता था, मतलब उससे विश्वास किस पे था, भगवान पर था, कि उसका विश्वास नहीं टूटेगा। ठीक है, तो आपको इतना लिखना है। ठीक है, एक बार और देखिएगा, लिखना है कि नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट, ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड नॉट डेनी हिज रिक्वेस्ट। ठीक, आपको इतना लिख देना है। ठीक है, अब चलिए हम इसका आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं इस चैप्टर का, बाकी इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, सातवां प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न हम लोग देखिएगा आराम से। सातवां प्रश्न देखिए, कह रहे कि व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग themselves to the rain in the chapter A Letter to God, ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, इसका आंसर एकदम आसान लैंग्वेज में लिखना है आपको कि इन द चैप्टर, इस चैप्टर में, इस अध्याय में, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, द बॉयज एक्सपोज्ड देमसेल्फ टू द रैन बाय प्लेइंग जॉयफुली इन द कॉट यार्ड। ठीक ना, कॉट यार्ड। ठीक है, तो आपको बस इतना लिखना है कि इन दिस चैप्टर, इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड, the boys exposed themselves to the rain by playing joyfully in the courtyard। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है और आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। ये रहे चैप्टर 1 के 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक, इसी तरह मैं आपको हर चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप आंसर करा दूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर। बाकी इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, अनुसाल भी चल रहे हैं। आप जाकर चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिए और इन सभी प्रश्नों को एक बार लिख कर नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यदि इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है।